बुध तक हमने कर लिया है। आज जो नंबर है वो गुरु का है। गुरु नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। बहुत सारे दोषों को हटाने के लिए ये सक्षम हैं और हटाते भी हैं। ठीक है। तो अगर लगन में गुरु हो तो क्या फल रहेंगे, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। देखो, लगन में गुरु हैं तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो अट्रैक्ट करने वाली होगी। ठीक है। व्यक्ति धार्मिक होगा। ठीक है। यहाँ का गुरु जो है व्यक्ति को दीर्घायु यानी कि बहुत अच्छी एज भी देता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति निडर होता है। ठीक है। और पुत्र संतान दिलाता है। यहाँ का जो गुरु है वो पुत्र संतान दिलाता है। ठीक है। मेन बात तो वही है कि भाई देखो, दीर्घायु रहेगा, धनी रहेगा और थोड़ा अहंकारी रहेगा, पुत्रवान रहेगा और धार्मिक रहेगा। ये यहाँ की जो है बेसिक सी प्रिडिक्शन रहेगी। गुरु अगर सेकंड भाव में हो, ये बोलने में, क्योंकि वाणी का भाव है तो बोलने में कुशल बनाएगा। गुरु एक बाहरी और बड़ा ग्रह है, ये खाने का हाउस है तो खाना अधिक खाएगा। ठीक है। गुरु एक सॉफ्ट सौम्य ग्रह है। ठीक है। तो इसका जो फेस है वो अच्छा रहेगा, सुंदर। ठीक है। धन वाला भाव है, धन के कारक जो है गुरु हैं, तो ये जो है व्यक्ति को धनी भी बनाएगा। ठीक है। वाणी वाली बात है तो वाणी से इनकी जो जैसे क्या बोलते हैं, शास्त्रों की वाणी निकलना या फिर जो है प्रवचन निकलना, तो ये विद्वान भी रहेंगे। ठीक है। गुरु अगर थर्ड हाउस में हो तो यहाँ का गुरु जो है चीजों को इग्नोर करता है, अवहेलना करता है। ठीक है। जैसे टीचर ने कुछ कहा, पिता ने कुछ कहा, माता ने कुछ कहा, कि बात नहीं मानना। ठीक है। यहाँ का गुरु व्यक्ति को कंजूस भी बना देता है। ठीक। और यहाँ जो छोटे भाई बहन होते हैं वो फेमस बनते हैं। ठीक है। ये खुद फेमस हो ना हो लेकिन छोटे भाइयों को फेमस कर देता है यहाँ का जो गुरु। ठीक है। धर्म के लिए थोड़ा ठीक है, धार्मिक रहेगा, दान आदि करेगा, लेकिन ये खुद जो है इसके कर्म अच्छे नहीं रहते हैं, पाप कर्म आदि हो जाते हैं इससे। ठीक है। अच्छी बुद्धि वाला नहीं होता है, दुष्ट बुद्धि का बताया गया है। ठीक है। अच्छे से बुद्धि काम नहीं करती, गलत कामों में पड़ जाता है। फोर्थ हाउस में अगर गुरु हो, सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, नैसर्गिक रूप से काल सर्प कह रहा हूँ, काल पुरुष की कुंडली जो है अगर देखें तो यह 4 नंबर की राशि आएगी। 4 नंबर की राशि में जो है गुरु उच्च के रहेंगे तो माता का सुख, माता का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जो मित्र हैं उनका भी सुख, जो परिवार वाले हैं उनका भी सुख। ठीक है। यहाँ भोजन आदि का सुख, वाहन का सुख, यहाँ ऐसा कोई सुख नहीं है जो ये नहीं देते हैं। स्त्री सुख, पुत्र सुख, जमीन जायदाद का सुख, घर का सुख, सारे सुख देते हैं। ठीक है। वाहन वाहन का भी सुख देते हैं। ठीक है। अगर पंचम सर में, यदि यहाँ पे राशि राशि अगर सर चेंज हो जाती है तो फिर कुछ इसमें सिम्टम्स बदल जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी राशि ना हो, अगर ये ही राशि लेके चलोगे ना आप, ये भी राशि लेके चलोगे तो यही रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में डिफॉल्ट जो है मेष लगन होता है, फिर वहीं से राशि घूमनी शुरू हो जाती है। तो फोर्थ हाउस में 4 नंबर की राशि आएगी काल पुरुष के अकॉर्डिंग। ठीक है। वहां अगर गुरु को बैठा दें तो नेचुरली जो है गुरु जो है यहाँ उच्च का हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 4 नंबर की राशि में जो है गुरु उच्च के होते हैं।
और गुरु यहाँ पे ऐसा कोई सुख नहीं है जो ना देते हो। स्त्री सुख, पुत्र सुख, जमीन जायदाद का सुख, धन का सुख, नींद अच्छी आना, माता का सुख, वो सब चीजें, मतलब टेंशन नहीं होती है व्यक्ति को। लेकिन जैसे ही आप राशि चेंज करोगे तो राशि का फ्लेवर भी आएगा। अगर आप तो यहाँ अगर मकर राशि हो तो जो प्रभाव मैंने बताए हैं, जो फल मैंने बताए हैं, वो विपरीत हो जाएंगे। ठीक है। सर मिथुन राशि में क्या होगा? मिथुन राशि आपकी होगी। जी सर, थर्ड नंबर। मिथुन राशि से आप, मिथुन राशि गुरु की राशि है, टीचर बना तो दिया इन्होंने। जी। अच्छा, आप फिफ्थ हाउस की बात कर रहे हैं सर? अभी आवाज कट रही थी। हाँ, यहाँ पे फिफ्थ हाउस में चलिए, अगर गुरु है, फोर्थ की। अच्छा चलिए, मेरा फोर्थ है, फोर्थ में है 3 नंबर की राशि। कोई बात नहीं, मिले जुले आएंगे, सुखी रहोगे। 3 नंबर की है तो ये गुरु, यहाँ बुध भी आ गए तो टीचिंग वगैरह वो सब चीजें आ जाए। जी सर। अभी अगर हम पंचम में बात करें तो पुत्र के कारण कलेश करेगा ये। ठीक है। यहाँ का जो गुरु है पुत्र के कारण कलेश करेगा। ठीक है। लेकिन क्या है कि ये मंत्री पद का हाउस है। ठीक है। जो पदवी होती है, जो डेजिग्नेशन होती है उसका है, और गुरु मंत्री है। तो आप ये देखोगे कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद मिल जाता है। ठीक है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है। पढ़ाई का है तो व्यक्ति पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, टीचिंग लाइन में भी चला जाता है। टीचिंग लाइन के लिए गुरु लगन में हो, गुरु फोर्थ हाउस में है, गुरु फिफ्थ हाउस में हो, गुरु नवम भाव में हो, गुरु दसम भाव में, ये उत्तम। छठे हाउस में, छठे भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति को आलसी बना देता है। ठीक है। सातवें, शत्रु नाशक, योजनाओं योजना बना के या देव कृपा से जो है ये शत्रुओं का नाश कर देता है। ठीक है। इसे जो है शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है। जो कार्य करता है व्यक्ति, चाहे कोई सा भी कार्य है, लेकिन यहाँ का गुरु जो है उनमें सफलता नहीं दिलवा सकता। यहाँ का गुरु सबसे बेस्ट क्या है कि भाई आपका जो है शत्रु का मान मर्दन, कोर्ट केस जीत जाना। ठीक है। कोई भी मैच जीत जाना उसके लिए बेस्ट है। लेकिन व्यक्ति को आलसी बनाएगा। ठीक है। काम ज्यादातर सफल नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ का जो गुरु है मंत्र प्रयोग में चतुर बना देता है। ठीक है। थोड़ा धार्मिक, मंत्र प्रयोग में चतुर बनाने का मतलब यह है कि कोई तांत्रिक, ओझा, झाड़ फूंक करने वाला, ठीक है, या कोई धर्म गुरु के लिए भी ठीक है ये। ठीक है। लोगों को कष्ट हरने वाला, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाला हाउस है। प्रॉब्लम वाले हाउस में गुरु का आना मतलब प्रॉब्लम सोल्विंग काम कर देता है। जज के लिए भी थोड़ा ठीक है। ठीक है। सप्तम हाउस में अगर गुरु हो तो गुरु जो है अच्छी धार्मिक पत्नी या अच्छा धार्मिक पति, यानी कि अच्छा जीवन साथी जो है दिलवा देता है। अच्छा पुत्र होगा। ठीक है। व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली रहेगा। यहाँ का गुरु अच्छा है, जैसे लगन का गुरु अच्छा है, फोर्थ हाउस का गुरु अच्छा है, तो ऐसा ही जो है सेवेंथ हाउस का भी जो है बहुत अच्छा है। यहाँ का गुरु पिता से भी अधिक उदार बना देता है, पिता से भी अच्छा रहता है। ये कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपने पिता से भी अच्छा रहेगा, उदार रहेगा, सॉफ्ट नेचर का रहेगा। यहाँ के यहाँ के गुरु के दोहरे फायदे हैं। अपने जीवन साथी को भी अच्छा बनाएगा, ये खुद को भी अच्छा बना के रखता है। ठीक है। अष्टम में गुरु हो, अष्टम में गुरु हो तो दीर्घायु बनाएगा व्यक्ति को। ठीक है। लेकिन यहाँ का गुरु नौकरी करवाता है हमेशा। ठीक है। नौकरी चाकरी करवाना, सेवा टहल करवाना, मतलब यहाँ का गुरु बिजनेस नहीं करने देता, यहाँ का गुरु नौकरी कराएगा। ठीक है। और थोड़ा
इसके भाग्य में पाप आ जाता है, या आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे कर्म हो जाते हैं कि व्यक्ति को जो है पाप कर्म में लिप्त होना पड़ जाता है। ठीक है, या फिर व्यक्ति जो है पाप कर्म करने वाला भी होता है। नवम में गुरु हो, नवम में गुरु, गुरु नौवे भाव के लिए अच्छे हैं, प्रसिद्धि दिलाएंगे, फेमस करेंगे, व्यक्ति को मंत्री पद तक दिला देते हैं, धन भी दिलाएंगे, पुत्र भी देंगे, धार्मिक भी बनाएंगे। ठीक है, जो होते हैं ना लोग भंडारे करवाते हैं, वो सब चीज, मंदिर में कुछ दान वगैरह करवाना या मंदिर बनवाना, वो सब सारे काम करते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्यों में आगे सबसे बढ़ के आगे जो है यही जो है रोल निभाते हैं, यही आगे बढ़ते हैं सबसे ज्यादा। दसम में गुरु हो, दसम जो भाव है, दसवां जो भाव है कर्म का है, तो कर्म अच्छे रहेंगे। ठीक है, सदाचारी, सदाचारी का मतलब उसका आचार व्यवहार जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ का जो गुरु है व्यक्ति को फेमस बना देता है। ठीक है, धनी बनाएगा, यहाँ का जो गुरु है व्यक्ति को धनी बनाएगा, प्लस जो है मंत्री पद, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, आईएएस, यहाँ का गुरु जो है ये दिलवाता है। ठीक है, 11वें भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति धनी रहेगा, निर्भय रहेगा, वो किसी से डरेगा नहीं, वो निर्भय रहेगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि पांचवी दृष्टि जो है यहाँ पड़ रही है कोई, तो यहाँ का गुरु जो है निर्भय रहेगा, व्यक्ति को निर्भय कर देगा। ठीक है, लेकिन पुत्र जो है इसके कम रहेंगे, मोस्टली जो है एक ही पुत्र रहता है इसका, पुत्र कम रहेंगे इसके। वाहन बहुत अच्छे रहेंगे, वाहन वाहन वगैरह इन सब का इनका सुख मिलेगा। मेनली जो है धनी के लिए है, वाहन के लिए, कम पुत्रों के लिए है, और साहसी रहेगा, निडर रहेगा। अगर गुरु जो है 12वें भाव में है, 12वां भाव हो, तो अगर उसमें गुरु हो तो व्यक्ति जो है दूसरों से चिढ़ने वाला हो जाता है, द्वेष भाव, कि भाई ये ऐसा क्यों, इसके पास गाड़ी क्यों, इसके पास पैसा क्यों, ये इतना पढ़ क्यों लिया, द्वेष भाव ये हो गया। व्यक्ति जो है बदनाम रहता है, कोई ना कोई जीवन में उससे ऐसा काम होता है कि भाई सब लोग जो उसे जो है हे दृष्टि से देखते हैं, बदनामी की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, पुत्र भी अगर पुत्र हो तो साथ छोड़ देते हैं, नहीं तो पुत्र नहीं होते। ठीक है, पुत्र का विचार हम किस किस से करते हैं, पुत्र का विचार हम सूर्य से भी कर लेते हैं, पुत्र का विचार हम गुरु से भी करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझो, गुरु का 12वें भाव में जाना यानी कि पुत्र का 12वें भाव में जाना, या तो उसे विदेश जाना पड़ जाएगा पुत्र को, नहीं तो पुत्र होंगे ही नहीं। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति नौकरी से अपना काम चला देता है, आजीवन नौकरी ही करता है। पैसे के बारे में यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, पैसे यहाँ, पैसे की कमी रहेगी यहाँ पे, और बदनामी होगी, पाप कर्म में भी जो है यहाँ का जो गुरु है वो ले जाता है। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे जो है अगर 9 नंबर की या 12 नंबर की या 4 नंबर की राशि है तो ये चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर में, धनु में, मीन में और कर्क में जो है गुरु को पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर ऐसा ये नहीं करेगा। अब बात करते हैं गुरु के बाद में शुक्र। शुक्र पे एस्ट्रोलॉजर बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, फोकस के तो वैसे सारे ही ग्रह हैं, लेकिन आजकल जो है सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा शुक्र की, भाई पैसा चाहिए तो शुक्र, लग्जरी लाइफ चाहिए तो शुक्र, गाड़ी चाहिए तो शुक्र, ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छी चाहिए तो शुक्र। ठीक है, ऐसा नहीं कि शुक्र ही सब कुछ देते हैं, और भी ग्रह हैं। सर फिर किस पे फोकस करना चाहिए ये? आप एस्ट्रोलॉजर हो, सारे ग्रहों पे फोकस करना है आपको, लग्जरी लाइफ नहीं, यहाँ। जैसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन का, जैसे किसी इंडिविजुअल पर्सन का, तो फिर क्या लग्नेश पे ज्यादा फोकस करें कि मतलब कि ये जो हमारे ईस्ट होते हैं उन पे, कि भाग्येश ये? देखो, आप एस्ट्रोलॉ यहाँ का जो चंद्रमा है,
यहाँ का चंद्रमा सारे सुख नहीं दे रहा। दे रहा है सर। अगर यहाँ पे गुरु हो तो वो सारे सुख नहीं दे रहा, तो हमें शुक्र के पास जाना क्यों? मैं वही कह रही हूँ भी, मतलब कि अगर वो तो हम ये देख लिया, अभी 4th हाउस में जो ग्रह अच्छा बैठा है वो सारे सुख दे देगा। अगर बाई चांस किसी का बेचारे का नहीं सही होगा, कुछ मतलब कुछ गड़बड़ रह जाएगी, तो फिर उसका बैलेंस कैसे, मतलब कि उसका लाइफ वैसे ही हेल की तरह ही निकलती जाएगी कि उसको इम्प्रूव कर देंगे हम। देखो, हमारे पास में 12 टाइप के लोग आएंगे, ठीक है, 12 लगन आएंगे, 12 टाइप के हाँ लोग जी। आएंगे। तो हर किसी को एक ना एक लग्न जो है अलॉट रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल। लग्न का कोई ना कोई लग्नेश होगा। मान लो इसी कुंडली को एग्जाम्पल लें तो इसका लग्नेश शुक्र है। तो शुक्र ने हाँ यहाँ जी। पे हाँ जी। सारे डिपार्टमेंट बांट रखे हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें हाँ ये जी। करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। अब हाँ एग्जाम्पल जी। के लिए ले लो कि अगर शुक्र पीड़ित है या कमजोर है या अस्त है, तो व्यक्ति जो है इस लायक नहीं बन पाता है कि वो सुखों को भोग सके, वो इनकम जनरेट कर सके, वो विदेश जा सके, वो कोई रोजगार कर सके। पराक्रम हाँ की जी। कमी रह जाए, वो पिछड़ता चला जाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर का जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि भाई सबसे पहले आप जो है लग्नेश को देखो कि व्यक्ति इस चीज के लायक है भी या नहीं। हाँ। दूसरी बात, आप चंद्रमा को देखो कि भाई इसका मन क्या करता है, ये बीमार तो नहीं है, ठीक है, कि चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि चंद्रमा नैसर्गिक रूप से फोर्थ हाउस का मालिक है, वो सुखों में कमी कर हम्म। देगा, ठीक है। और फिर आप उसका क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या है। भाई क्वेश्चन तो उसका रोजगार का, और हम फोकस कर रहे हैं मैरिड लाइफ पे, तो इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता ना। अगर वो रोजगार के हम्म। बारे में क्वेश्चन कर रहा है तो सबसे पहले आप लग्नेश को देखो कि वो रोजगार करने के लायक है या नहीं। उसके बाद चंद्रमा को देखो, हम्म। कहीं मानसिक रूप से तो पीड़ित नहीं है वो, कहीं शारीरिक रूप से हम्म। तो पीड़ित नहीं है। चलो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए, फिर आ जाओ आप रोजगार भाव पे। रोजगार भाव पे कौन है? यहाँ पे शनि है। तो आपको यहाँ शनि पे फोकस करना है कि शनि पीड़ित है, अस्त है, कैसे हैं, टाइम पीरियड आया है या नहीं आया, आएगा तो कब आएगा। अगर दोष मिलता है आपको शनि में तो आपको रेमेडी यहाँ की करवानी है। अगर शनि आपको ठीक लग रहा है, मान लो चलो 10th भाव में ही बैठा है, शुक्र मान लो लगन में अस्त पड़े हुए हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है शुक्र पे काम करना, आपको शनि पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको व्यक्ति को लायक बनाना है ना काम करने के, हाँ जी। हाँ जी। ताकि उसे कोई लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिस ना कर पाए, वो आलस में ना पड़ा रहे, वो एक्टिव हो। क्योंकि यहाँ का शुक्र जो है आलसी बना देगा व्यक्ति को। अरे आ तो रहा है तो बाप के पास में, चल तो रहा है काम, है मेरे पास अभी हम्म। पैसा, सब कुछ है तो सही, तो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा वो, क्योंकि शुक्र तो लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति को बनाएगा, तो ये काम क्यों करेगा। ठीक है सर। तो आपको जो भगाना है वो शुक्र को एक्टिव कर दो। वो कम से कम या इसी एग्जाम्पल को ले, वो कम से कम अपने खर्चे लायक तो कमाएगा। भाई उसके खर्चे यहाँ पे क्या है? अगर इसी कुंडली को एग्जाम्पल ले, वो खाने का बहुत शौकीन रहेगा, उसकी फेस वैल्यू बहुत रहेगी। हम्म। तो व्यक्ति को चमक दमक, परफ्यूम लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, इनका अच्छा खाना, बड़े बड़े होटलों में जाके जाके खाना, और गले में चांदी की चैन पहनना, गहने पहनना, अंगूठी हीरे की पहनना, इन सब चीजों को शौक रहेगा। जब इनकी सब चीजों का शौक रहेगा तो उसे इनकम भी तो चाहिए। तो यहाँ के शुक्र को भगाओ ना, फिर उसे एक्टिव एक्टिव करो, ताकि वो उसे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो मिस ना करे, कम से कम वो अपना खर्चा तो निकालना शुरू करेगा। हम्म। भाई एक बात बताओ, इस कुंडली में राजा कौन है? शुक्र है। तो शुक्र जब आलसी पड़ा रहेगा तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा मतलब शनि, तो शनि जो है नहीं करके हाँ देगा जी। रोजगार, कहां से रोजगार करेगा? जब राजा मजबूत हो जाएगा तो शनि अपने आप काम करेंगे, प्रजा अपने आप काम करेगी। नहीं तो मेल आएंगे, ऑफर मिलेंगे, बाबूजी ये जाए नहीं जाएंगे जॉब पे, मैं क्यों करूं ऐसी नौकरी, मेरे तो बस की नहीं है, क्या मैं इसके लायक हूं, ये नाटक रहेंगे। तो आपको शुक्र को एक्टिव कर दो, तो उसके मन में तुरंत आ जाएगा कि भाई हाँ, मुझे कम से कम अपने खर्चे के लायक तो कमाना है, तो वो शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये वाला रूल आपको सारी कुंडली पे लगाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप ये देख लो कि भाई किसकी दृष्टि जा रही है रोजगार भाव पे या लगन पे, किसकी दृष्टि जा रही है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ के सूर्य यहाँ के सूर्य अगर इसको शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं तो इसके दान कराओ। हम्म। ठीक है सर।
शुक्र लगन में है। पढ़ा दिया मैंने, शुक्र पढ़ा दिया। नहीं नहीं सर, स्टार्ट ही किया है अभी, तो फर्स्ट लगन में ही कर रहे हैं। अच्छा, शुक्र यानी कि जो सुंदरता की मूर्ति है, जो सुंदरता के देवता है, जो सुंदरता के ग्रह हैं, जो ब्यूटीनेस है वो लगन में है, तो व्यक्ति सुंदर रहेगा। ठीक है, उसका फेस सुंदर रहेगा। ठीक है, आंखों में एक अलग आकर्षण सा रहेगा, आंखें बहुत सुंदर होंगी। ठीक है, व्यक्ति जो है सुखी रहेगा, दीर्घायु रहेगा। यहाँ का जो शुक्र है व्यक्ति को दीर्घायु बना देता है, सुंदर बना देगा। अब थोड़ी और डीप करें तो अभी मैंने बताई थी आलसी भी बनाएगा, क्योंकि सारे सुख है उसके पास में। सुखी बनाएगा, धनी बनाएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, सुंदर बनाएगा। उसे उसे सुंदरता का भी तो वो रहेगा ना कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ। जी सर। शुक्र अगर सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति गाना गाने वाला, या कोई भी धर्म शास्त्र प्रवचन करने वाला, या ये फल जो है गुरु का भी यहाँ पे है, शुक्र का भी यहाँ पे है। प्रवचन करने वाला व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं दोनों यहाँ के। ठीक है, और जैसे वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, गजलें सुनाना या गजलें गाना, सॉन्ग गाना। एक चीज और होती है, क्या बोलते हैं उसे, कविताएं, कविता गाना। ठीक है, या उन उन कोई डिजाइन करना, बनाना कविता, ये शक्ति इसमें रहेगी नेचुरल। ठीक है, और सेकंड हाउस है तो आप देखो सेकंड हाउस में तो ये अच्छे एक्टिव रहते हैं, खूब धन देंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो शुक्र है वो बहुत अच्छा होता है। फेस वैल्यू भी अच्छी रहेगी, सुंदर भी रहेगा, धनी भी रहेगा, और कहीं ना कहीं धर्म शास्त्र का प्रवचन करने वाला या फिर कविताएं करने वाला, ऐसा जो है ये शुक्र बना देता है व्यक्ति को। शुक्र जो है थर्ड हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे जो है शुक्र को अगर आप देखो तो आपकी मैरिड लाइफ है, थर्ड हाउस में मैरिड लाइफ को खराब करता है। ठीक है, सुखों में कमी कर देगा। संपत्ति की बात करें, जैसे ये लोग परेशान रहते हैं हमारे पास में कोई वाहन नहीं है, तो ये इन्हीं की कहानी है। क्योंकि शुक्र को हम डायरेक्टली वाहन बोल सकते हैं, लग्जरी लाइफ बोल सकते हैं, मैरिड लाइफ बोल सकते हैं। तो मैरिड लाइफ हो, लग्जरी लाइफ हो, वाहन की बात हो, तो इनकी कमी रहेगी उनके पास। और जब कमी रहेगी तो व्यक्ति को ये कंजूस बना देते हैं। यहाँ के जो शुक्र है व्यक्ति को कंजूस बना देंगे, पैसे सेव करके रखेगा लेकिन देगा नहीं। और यहाँ का जो शुक्र है कभी फेमस नहीं होने देता व्यक्ति को। ठीक है, बदनामी नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना कहेंगे कि भाई ये लोग इसे पसंद नहीं करते। शुक्र अगर फोर्थ हाउस में हो तो व्यक्ति को वाहन, अच्छे वाहन, अच्छे सुख सुविधाएं, आराम, अच्छी नींद, वो सब चीजें मिलती हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी का शौकीन रहेगा, ज्वेलरी मिलेंगी भी। ठीक है, और यहाँ अगर किसी के भी शुक्र आप देख लो तो वो एक खास टाइप का परफ्यूम यूज करता है अपने कपड़ों पे, अपने शरीर पे। ठीक है, यहाँ का जो शुक्र है, और यहाँ का शुक्र व्यक्ति को छोटी मोटी दुकान में जाके कपड़े नहीं खरीदते, ये ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े। ठीक है, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड गाड़ी। तो यहाँ का शुक्र हल्के में मत लेना, यहाँ का शुक्र बहुत अजीब टाइप का। ये कोई भी चीज जाके देखेगा ना, ज्वेलरी भी से जो है ब्रांडेड चाहिए, कपड़े भी, परफ्यूम भी, गाड़ी भी, सब चीज ब्रांडेड चाहिए। चश्मे भी लेगा तो भी ब्रांडेड। पंचम में शुक्र हो, ये समझ लो कि ऐसा व्यक्ति के पास में ऐसा जादू है कि लक्ष्मी को कैद करने वाला जादू है इसके पास। किसी के भी फिफ्थ हाउस में शुक्र हो तो समझ जाओ कि लक्ष्मी इनसे बहुत प्रसन्न है, स्थिर रह के इनके घर में लक्ष्मी रहती है, इनका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होता। यहाँ के शुक्र की ये खास बात है, पैसे की कमी नहीं, लक्ष्मी प्रसन्न, सदा प्रसन्न।
ठीक है, संबंध एक बार यहां से बन जाए तो आप सोचो कि मंत्री पद तक ये ग्रहण कर लेते हैं। अच्छी बुद्धि होती है, ये कभी गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम में हिचकिचाएंगे। और ये भी कारण हो सकता है कि ये अखंड लक्ष्मीवान बनते हैं। अगर विषम राशियां हैं तो पुत्र, अगर सम राशियां हैं तो पुत्री पुत्री होती है। ठीक है। शुक्र अगर छठे भाव में हो, ऐसा व्यक्ति के शत्रु नहीं होते हैं। शत्रु भी नहीं रहते ऐसे व्यक्ति के, धन भी नहीं रहते ऐसे व्यक्ति के। धन भी नहीं रहता है, शत्रु भी नहीं रहेंगे, धन भी नहीं रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ इसका अजीब टाइप का वो है। और कोर्ट केस चलता है व्यक्ति पे, लड़कियों के कारण या पत्नी के कारण बदनाम, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या जो वैश्यागमन होता है वो करना, यहाँ का शुक्र बदनाम कर देता है। कहने का मतलब ये, पैसे भी नहीं होते, कंगाली कह सकते हो आप। आज के टाइम में तो पैसे नहीं होते। सप्तम में शुक्र हो, अच्छा जीवन साथी आप कह सकते हो, अच्छी पत्नी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ के शुक्र खुद का जीवन साथी तो अच्छा देंगे, लेकिन क्या है, व्यक्ति जो है अगर मेल है तो वो दूसरी स्त्री के चक्कर में फंसा रहेगा, फीमेल है तो वो दूसरे जो है पुरुष के चक्कर में फंसी रहेगी। यहाँ के शुक्र खुद का जीवन साथी बहुत अच्छा रहेगा, वहां ध्यान नहीं देना, बाहर देना है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये दोनों जगह का शुक्र की ये कहानी। अगर गलती से इनके साथ में मंगल और आ जाए तो और बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री है, मंगल पुरुष है। ठीक है। और यहाँ का शुक्र व्यक्ति को धनी बनाएगा। धनी कैसे बनाएगा? व्यक्ति को जो है बिजनेस से धनी बनता है सब, बिजनेस से। ठीक है। सर सेवेंथ भाव का जो शुक्र है तो ये पार्टनर को बनाएगा करेक्टरलेस या स्वयं खुद को जिसके में होगा? स्वयं को। पार्टनर तो इसके अच्छा अच्छे हैं। जी। अपने अपने पे मत लगाना, अभी अपने चार्ट पे मत लगाना। नहीं 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 सर, मेरा है नहीं, इसमें नहीं है मेरा। पूछ रहे थे नहीं, क्योंकि हम समझ नहीं पाए। मेरा 9th भाव में है सर। मैं आपको बता इसमें देता नहीं हूँ है कि अभी ये हाँ चीजें काम नहीं करेंगी, अभी आप सीखने की उसमें हो। रीजन क्या है कि भाई जी जी यहाँ पे राशि भी है। ठीक है। हाँ हाँ या अभी मैं सर, केवल ये जो बिना सेवेंथ राशि को बता हाउस रहा है हूँ। ना इसमें, हाँ हाँ, सेवेंथ हाउस में अक्सर ये वाली कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब पार्टनर में चीज फॉलो होगी या फिर उसमें उसका में। नहीं, बट इसका ये पार्टनर अच्छी है। ठीक रहेगा, पार्टनर तो ठीक है, लेकिन ये खुद जो है वहां ध्यान ना देके अपने पार्टनर पे कहीं और ध्यान देते हैं। जी ठीक है। और ये रिजल्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर मंगल साथ में बैठ जाए, दोनों जगह मंगल साथ में बैठ जाए, ये रिजल्ट बहुत मिलेगा, चाहे राशि फिर कोई सी भी। जी सर। और शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो आप ये समझो कि भाई ऐसा केस बन जाता है कि भाई पत्नी तक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसे मंगल है, मंगल यहाँ पे छठे भाव के मालिक हैं, तो ये पत्नी की मृत्यु तक करवा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे सूर्य भी बैठ जाए तो आप देखोगे, आपको 100% कहना पड़ेगा कि भाई वैवाहिक सुख तो एकदम तहस नहस है। ठीक है, हो सकता है कि भाई जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाए। ठीक है। अष्टम में शुक्र हो, मतलब आप ये समझ लो कि अष्टम में इससे अच्छा कोई प्लैनेट परफॉर्म नहीं करता है। अष्टम में शुक्र हो तो व्यक्ति के पास क्या नहीं होता, आयु बहुत लंबी होती है। मतलब शनि से कम रखते हैं लेकिन आयु बहुत अच्छी होती है। ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं, आपने कभी कुछ सुना होगा ना कि ये तो नहा धो के ठीक ठाक खा पी के सोए थे, ये तो उठे ही नहीं, इनका तो स्वर्गवास हो गया। ठीक है। हल्के से चले, ठोकर लगी, गिर पड़े तो मृत्यु हो गई, बाथरूम में फिसल गए तो जो है मृत्यु हो गई। मतलब
कि बड़े आराम से इनके प्राण निकल जाते। ठीक है, ये पृथ्वी पति कहा है, ऋषि मुनियों ने तो पृथ्वी पति कहा है, मतलब कि भाई ऐसा व्यक्ति राजा बनता है। किसी ग्रह के लिए राजा नहीं बोला गया, सूर्य के लिए भी इवन लगन में या 10वें भाव में राजा की पदवी मिल सकती है, लेकिन यहाँ का जो शुक्र है अकेला सक्षम है व्यक्ति को राजा बनाने के लिए। ठीक है, अब जब राजा वाली बात आ गई, दीर्घायु वाली बात आ गई, तो अब क्या बचा? वाहन भी रहेगा, पैसा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, नौकर चाकर भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा इसके पास। इससे अच्छा रिजल्ट शुक्र का कहीं नहीं। यहाँ आके सारे ग्रह फेल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये अच्छा देगा। 8th हाउस में बताओ कौन सा अच्छा ग्रह फल देता? कोई नहीं देता, यही देते हैं। नवम में शुक्र हो, व्यक्ति के स्त्री रहेगी, ठीक है, मतलब जीवन साथी की बात कर रहे हैं, मतलब विवाह जरूर होगा, मित्रता करने वाला रहेगा, पुत्रवान रहेगा। पुत्र तभी होंगे तब यहाँ पे विषम राशि रहेंगी। अगर सम राशि है तो पुत्री अधिक है, या दूसरी पुत्री होगी या तीसरी पुत्री, मतलब पुत्री ज्यादातर पुत्री ही रहे। और सरकार के कारण, किसी मंत्री के कारण, या कोई गवर्नमेंट जॉब वाला, उसके कारण जो है इसके भाग्य में वृद्धि होगी। या आप कह सकते हैं कि विवाह के बाद भाग्य जो है इसका प्रबल हो जाता है, भाग्य खुल जाता है विवाह के बाद। उसका रीजन ये है कि शुक्र जो है विवाह के कारक है, जैसी शादी होगी इनका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। भाग्य को कभी भी भाग्य को आजकल क्या बोलते हैं, भाग्य इज इक्वल टू धन, ऐसा नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हो तो भाग्य अलग चीज है, धन अलग चीज। ठीक है, जब आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाग्य अलग है, धन अलग है। ठीक है, क्योंकि कैसे है, भाग्य का भाव ये है और धन का भाव सेकंड हाउस। ठीक है, शुक्र अगर 10th हाउस में है तो व्यक्ति को फेमस बनाएगा। ठीक है, तो फेम का हाउस आपको पता चल गया, मैंने कम से कम 4 बार बता लिया कि अगर यहाँ पे सूर्य हो, मंगल हो, ठीक है, गुरु हो, शुक्र हो, तो व्यक्ति फेमस बनता है। तो फेम का हाउस जो है, बोलते हैं ना कि भाई लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, मुझे वैल्यू नहीं देते, तो वो जो हाउस है वो 10th हाउस है। अगर किसी को फेम नहीं मिल रहा है तो आप देखो 12th इसका 10th हाउस देख लो, 10th हाउस के लॉर्ड को देखो। तो यहाँ का जो शुक्र है व्यक्ति को फेमस बनाएगा, समाज में, देश विदेश में मित्र बहुत रहेंगे। सर जैसे 10th हाउस में 6 नंबर की राशि हो और जो बुध है वो भाग्य में बैठ गया है, तो फिर क्या कहेंगे इस? भाग्य भाव में बुध 6 नंबर की राशि में हो तो देखो ऐसा व्यक्ति जो है रोजगार से ही अपना भाग्य खोल सकता है। ठीक है, मंत्र जाप आदि से भाग्य खोल सकता है। जो वेद पुराण आदि हैं उनके पठन पाठन से अपना भाग्य खोल सकता है। ठीक है, क्योंकि उनका पठन पाठन, मैंने किस लिए बोला कि भाई कोई भी चीज पढ़ना, कोई भी मंत्र उच्चारण करना वो बुद्ध है। ठीक है, रोजगार भाव के मालिक अगर नवम में आए हैं, अगर पहली बात तो रोजगार में प्रॉब्लम आएगी। अगर रोजगार ठीक करना, जैसे रोजगार लगेगा, थोड़ा बहुत भी लगेगा, तो आप देखो कि रोजगार से भाग्योदय होगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 नंबर की राशि रहेगी। 5 नंबर की राशि में ऐसा तो है नहीं कि भाई बुध जो है अच्छा नहीं करेंगे, बुध अच्छा करेंगे क्योंकि मित्र की राशि है। ठीक है, और प्लस जो है जब व्यक्ति इसका तालमेल अच्छा सा कर लेगा तो ये एक राजयोग के
एक राजयोग के रूप में जो है फल मिलेगा इसका, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, केंद्र का स्वामी साथ में त्रिकोण। सर वीनस भी बैठा है। तो बहुत अच्छी बात है, बुध और शुक्र जो है अच्छी बात है। सर शुक्र मून थोड़ा, भी बैठा है साथ में। वो और भी अच्छी बात है। आप बस सर मून अभी को, तक फल क्यों नहीं मिल रहा, थक गए, 42 के हो चले हैं सर हम तो। तो आप पहले मून को देखो ना कि मून कमजोर तो नहीं पड़ रहा है कहीं। कमजोर ही पड़ रहा है सर, क्योंकि 8th हाउस में सन बैठा है, तो वो तो बिल्कुल बगल में ही है उसके। बस तो फिर मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले लग्नेश को देखो, उसके बाद चंद्रमा को देखो। चंद्रमा 90% कुंडलियों में चंद्रमा का ही दोष मिलता है। तो यहाँ का जो ठीक है। चंद्रमा है कि भाई यहाँ का चंद्रमा का मतलब है कि भाग्य में डाउनफॉल। चंद्रमा चंद्रमा कमजोर है, अमावस्या के बाद का आपका जन्म है, ठीक हाँ है। जी सर। तो चंद्रमा कहाँ है, वो तो क्षीण पड़ा हुआ, तो ऐसे ही आपका भाग्य भी रहेगा। ठीक, दूसरी बात, ये राजयोग ने इस ये राजयोग आपका कैसे फलित हो रहा है, कम से कम आपको टीचर तो बना के रखा नहीं रखा। भाई रोजगार किसका है, बुध का हम्म। ही तो। बुध कहाँ है आपके फिफ्थ नंबर की राशि में, गवर्नमेंट जॉब दिलाए नहीं दिलाए, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई मेरा भाग्य सोया पड़ा है। आप उनको हम्म। देखो कि भाई जो 10-10 12-12 हजार में प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। भाई रोजगार भाव का जो स्वामी है वो फिफ्थ नंबर की राशि में, गवर्नमेंट वाली राशि में आए तो गवर्नमेंट जॉब लगे ही नहीं लगे, ठीक है। हाँ सर लगा। और दूसरी बात, शुक्र को देखो, शुक्र कहाँ कहाँ के मालिक है, अशुभ स्थानों के तो नहीं है, 6 8 12 के तो नहीं है। सर 6 में ही है एक तो। फिर तो प्रॉब्लम करेंगे नहीं करेंगे। हम्म। सर अब हॉर्लिक्स किसको पिलाना है, मून को पिलाना है कि वीनस को पिलाना है, बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं थक आप जो जाते है, हैं सर कभी कभी ना मेंटली इतना डिप्रेशन आता है ना, आप मान नहीं सकते कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है कभी कभी। अरे तो चंद्रमा पीड़ित है, डिप्रेशन तो आएगी। डिप्रेशन से बचना है, चंद्रमा का आप दान करो। रीजन क्या है कि आपके 8th लॉर्ड है चंद्रमा, ठीक है। हाँ जी। तो आप जो है, अगर देखो भाग्य चमकाना है तो मोती पहन लो, प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी, हम्म। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम के भाव के तो स्वामी है ही है, वो 8th भाव हाँ के जी। स्वामी है। तो भाग्य खोलना है लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी लेके आएंगे, उससे तो अच्छा है भगवान शिव पे जल चढ़ा लिया करो। कम से कम 8th हाउस भी ठीक होगा, चंद्रमा भी ठीक होंगे। संकल्प लेके जाते हैं करो सर इसको। हम, जाते हैं हम। हाँ तो संकल्प लेके करो ना, जैसे आपने लगातार 41 दिन कर दिया, ठीक है, दूध चढ़ाओ या जल चढ़ाओ, हम्म। ठीक है, संकल्प लेके करो। और ये यहाँ का चंद्रमा भी अच्छा होगा, भाग्य भी उदय होगा, धर्म में भी उन्नति होगी, जो शक्तियां रुकी हुई होती है वो भी साथ आती हैं। यहाँ का चंद्रमा क्या है, आप देखो धर्म भाव में आपके 3 स्त्री ग्रह बैठ गए, ठीक है। हम्म। भाई आप चंद्रमा और शुक्र को क्या मान रहे हो, दोनों स्त्री ग्रह हैं, उनके साथ अगर बुध बैठे वो भी स्त्री का ही प्रभाव देंगे, तो बिल्कुल आपका जो बिल्कुल। भाग्य उदय होगा किसी भी ऐसी शक्ति से होगा जो स्त्री शक्ति है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है आप किसकी पूजा करते हो, बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब आप देख लो उनकी जब जैसे ही आप जो है भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू करोगे ना, तो आपको माँ भगवती की भी कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। कनेक्शन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आप कोई भी ये बोल सकता है कि भाई भगवान शिव की पूजा करने से माँ भगवती की कृपा कैसे मिलेगी। भैया एस्ट्रोलॉजी कह रही है ना, धर्म भाव में चंद्रमा हम्म। पीड़ित बैठा है, धर्म भाव में चंद्रमा पीड़ित बैठा है, जैसे ही भगवान शिव को आप जल चढ़ाओगे या दूध चढ़ाओगे तो आपका 9th हाउस जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और आप सर ये जैसे शिवलिंग पे कई बार, जैसे एक दो बार मैंने रील्स में देखा है कि कह देते हैं भी मिट्टी का शिवलिंग, जैसे अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे बना लो, है ना, गमले में बना लो, वो पॉसिबल है? मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज करो आप संकल्प लेके करो, ठीक है। नहीं, वो घर पे संकल्प ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का अगर हम शिवलिंग बना लें, गमले में, जैसे तुलसी माँ का गमला है, मैंने रखी हुई है तुलसी जी, तो मतलब कि उसमें कर सकते हैं ये चीज। करने को हम कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का शिवलिंग डेली बनाया जाता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। दूसरी बात, तुलसी की छांव में या तुलसी के नीचे शिवलिंग नहीं रखा जाता है, उसकी पूजा आपको नहीं करनी, नहीं हो पाएगी, ठीक वो लगेगी नहीं। ठीक है सर।
ठीक है, वो अलग गमला, अलग प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार करो, तब आप करो। उससे तो अच्छा जो अंगूठे के साइज के नर्मदेश्वर शिवलिंग आते हैं उनकी पूजा कर लो। वो फिर रख लूं मैं गमले में? गमले में क्यों रखो, पूजा स्थान में रखो। ठीक है सर, वो तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, वही करते हैं फिर। देखो फिर वही बात आती है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं कि भाई आप अगर भगवान शिव का जो स्वरूप है वो घर पे लेके आ रहे हैं, फिर आपको जो है हाँ जी, पूजा पूजा करनी पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, आप तो उन्हें सर बाहर ये से बिना प्राण प्रतिष्ठा के काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। आप इन्हें गंगा जल से, सादे जल से, कच्चे दूध से, और भगवान शिव का हम्म, कुछ नहीं आता तो जो कोई भी एक मंत्र ले लो, पंचाक्षरी मंत्र ले लो, महामृत्युंजय मंत्र ले लो, उनसे डेली स्नान कराओ, इन्हें माला पहनाओ, कपड़े हम्म, पहनाओ, हो जाएंगे। और देखो कोई भी मूर्ति लाने के ना, अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले कोई मूर्ति लाते थे उसका ना एक छोटा सा तो विधान होता ही होता था। किसी भी सिद्ध पीठ हाँ से जी, आप इन्हें टच करके ले आओ, स्नान करा के टच करके ले आओ, एक ए भगवान शिव आप मेरे साथ चलो, जो भी टूटी फूटी मुझसे पूजा होगी मैं करूंगी या करूंगा, जो भी हमसे रुखा हम्म, सूखा भोग बन पाएगा हम आपको अर्पित करेंगे, तो भगवान शिव साथ चलेंगे। हम्म, ठीक है, वो आपकी हम्म, मतलब धूप बत्ती से भी खुश रहेंगे, तब वो जल से भी खुश रहेंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन मंगाते हो तो आपको, मैं कह रहा हूँ, 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, क्योंकि आप जो है इसे किसी भी सिद्ध पीठ के शिवलिंग से टच करके ले आए हो तो भगवान शिव 100% साथ चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात ठीक है सर। ये एक पत्थर के रूप में आया, आकृति जरूर है लेकिन इसमें आपके भाव प्रधान चलेंगे। आपको भाव, मंत्र जाप, अनुष्ठान आदि करके जब जाके जो है कहीं 2-3 साल निकल जाएंगे, जब जाके जो है ये एक्टिव हो पाएगा, हम्म, और ये तुरंत एक्टिव रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो हर जो जो आप कर्म करोगे ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर आप किसी मंदिर में जाके भगवान शिव की पूजा करते हो, मान लो आपने 41 डेज की उठाई, तो आप 41 डेज के बाद में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन दोष तो तब लगेगा ना, तब आप भगवान शिव घर पे लेके आए हो तो 10 दिन पूजा करी, 10 दिन आराम से लेते हो, दोष तो तब लगेगा ना। लाने तो बहुत आसान है भाई, 1000-2000 रुपए का आप हम्म, जो है आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी आराम से, लेकिन भाई पूजा कैसे? हम्म, ठीक है, फिर पूजा कौन करेगा आजीवन, उन चीजों का भी ध्यान रखना। सर 41 डेज मतलब कि ज्यादा नहीं हो जाते? 21 ठीक नहीं है मतलब कि? देखो, होने को तो 11 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है, ठीक है, 41 दिन का भी होता है, उसके बाद 108 दिन का भी होता है, 1.25 साल का भी होता है, 2.25 साल का भी होता है। ठीक है, अब आप ये देखो, आजीवन का भी होता है। आप ये देखो कि भी जितना आप संकल्प लोगे, उतनी तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, हम्म, उतनी तो कृपा बढ़ेगी। भाई नॉर्मली जो है, नहीं सर, जैसे कि मान लीजिए हम संकल्प लेते हैं 41 डेज का, बट ये तो पॉसिबल नहीं होता, आपको पता ही है फिर। नहीं, स्त्रियों के लिए ऐसा है कि भाई जो प्रॉब्लम वाले दिन है उनमें छोड़ा जाता है, ये तो विधान है। ठीक है, ठीक है सर। उन्हें छोड़ने का कोई दोष नहीं लगता है कि भाई जो प्रॉब्लम वाले दिन में कि भाई हम छोड़ देंगे तो नियम टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, इनके लिए तो विधान है, छूटता ही है वो। ठीक है सर। कहाँ तक आगे थे हम? सर हम आगे थे 10th हाउस में। 10th हाउस में पढ़ा दिया मैंने, अब आते हैं 11th हाउस का। 11th हाउस में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति धनी रहेगा, लेकिन धन जो वो खर्च करेगा वो पराई स्त्री पे, पराये पुरुष पे, ऐसे जो है वो खर्च करता है। अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला, हर इच्छा पूरी होनी। ठीक है, यहाँ का जो शुक्र है हर इच्छा पूरी करता है। भाई आप ये देखो, 90% तो धन से सारी इच्छा पूरी हो ही जाती है, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, फलाना ढिमकाना, ये हो वो। 12th हाउस में अगर सर शुक्र हो, अगर जी बताइए। सर अगर जैसे
11th हाउस में शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए तो सूर्य बैठ जाए तो वो शुक्र को खराब करता है, शुक्र को गलत नहीं चलने देगा वो। ठीक है, थोड़े धन में कमी कर देगा, जी धन में कमी कर देगा शुक्र को। वैसे तो खराब करेगा, खराब करते ही वो जो है, जो मैंने बताया कि भाई पराई स्त्रियों पे या पराये पुरुष पे जो है ध्यान देना, वो सब चीज जो है वहां से हटा देगा। क्योंकि जो सूर्य है वो राजा है, ठीक है, और राजा के सामने शुक्र की नहीं चलेगी। तो शुक्र यहाँ पे गलत नहीं चलेगा, यहाँ पे पीड़ित हो जाएगा शुक्र। पीड़ित होते ही वो बाहर ध्यान नहीं देगा, लेकिन यहाँ का सूर्य जो है थोड़े पैसे में कमी करेगा। जी जो शुक्र यहाँ पे बहुत सारा सुख देने वाला था, उन सुखों में कमी कर देगा। अभी बहुत कुछ है इसी भाव में, शुक्र के ही फल बहुत कुछ है। मतलब पढ़ाने आए तो 1 घंटे में एक भाव कंप्लीट हो पाता है। अब राशि भी है, दृष्टि भी है, कोई और ग्रह बैठा है, तो ऐसे जो है धीरे धीरे करके सीखोगे। अभी केवल एक एक ग्रह का सीखो। जी सर यहाँ पे अगर शुक्र हो 12th हाउस में हो, स्त्री सुख, दाम्पत्य सुख, पैसा, कोई भी सुख हो अच्छा ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ के शुक्र को बोला गया कि भाई इनका घर हो, चाहे शादी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जीवन साथी हो, लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ भाई कोई चीज है, घर बनाया, हाँ भाई कोई कोई घर बनाया है, वाकई में ही घर बनाया है। तो शोभा बढ़ जाती है, व्यक्ति की शोभा बढ़ाने वाला है। व्यक्ति के पास कुछ भी हो गाड़ी भी हो, तो वो गाड़ी क्या करेगी, शोभा बढ़ाएगी। घर है वो भी शोभा बढ़ाएगी, पत्नी है वो भी शोभा बढ़ाएगी। ठीक है, यहाँ का शुक्र मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। शनि, शनि अगर देखें काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग लग्न में नीच के हो जाते हैं, तो नीच के हो जाते हैं तो आप देखो, अगर हम नीच की ही बात करें तो व्यक्ति को दुखी रखेंगे। ठीक है, आलसी रहेंगे, पाप कर्म में ले जाएंगे। अगर यहाँ का शनि का हो तो राजा तुल्य, राजा के साथ उठ बैठ, ठीक है, सरकारी नौकरी, पदवी, वो सब चीज दिलवा दो। लेकिन नॉर्मली काल शब्द की उसकी काल पुरुष की कुंडली में पहले हाउस में जो है शनि नीच के रहेंगे तो व्यक्ति को दुखी रखेंगे। ठीक है, पीड़ित रहेगा, बचपन से ही दुखी रहेगा, गरीब रहेगा। सेकंड हाउस में अगर शनि हो किसी के, तो ये, क्योंकि शनि जो है, मैंने आपको इनका जो है शरीर कैसा है, फेस कैसा है, वो मैंने बताया था। तो ये जो है इनका अच्छा फेस नहीं है, डरावना फेस है, गंदा फेस है, कपड़े भी अच्छे नहीं है। तो व्यक्ति का जो यह चेहरा है वो भद्दा रहेगा, सुंदर नहीं रहेगा। धन का है, धन का कुछ लेना देना नहीं है, तो व्यक्ति जो है धनहीन रहेगा, धन की कमी रहेगी व्यक्ति को। ठीक है, अपशब्द बोलने वाला रहेगा, वाणी का हाउस है तो अपशब्द निकलेंगे। ठीक है, चुगली चपाटी करने वाला रहेगा। वाहन के लिए ठीक बताए गए हैं शनि, यहाँ के वाहन के लिए ठीक है। शनि अगर 3rd हाउस में हो तो छोटे भाई बहनों के लिए खतरनाक है। ठीक है, अगर हो तो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान रहेगा, जो फिलोसफी दार्शनिक टाइप का रहेगा, फिलोसफी नेचर रहेगा। ठीक है, यहाँ का शनि जो है स्त्री सुख देता है। अगर शादी नहीं हो रही है तो यहाँ के शनि को एक बार देख लेना चाहिए कि भाई ये शादी करा देगा, अपने टाइम पीरियड में करा देगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति आलसी रहेगा। आलसी किस लिए रहता है, यहाँ का शनि कोई भी चीज स्टार्ट नहीं होने देता है, तो इसलिए यहाँ का शनि जो है आलसी बना देता है व्यक्ति को, बेचैन रहता है व्यक्ति। ठीक है,
क्योंकि विचारों का जो उद्गम स्थान है वो यही है। ठीक है, माइंड ये है लेकिन विचार यहाँ से चलते हैं हमारे। तो व्यक्ति को ये बेचैन बना देते हैं। शनि अगर फोर्थ हाउस में हो तो सुख का भाव है, तो शनि का सुख 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 नहीं देते हैं, ये व्यक्ति को दुखी रखेंगे, माता के सुख से अलग रखेंगे। वाहन का कोई इनसे कोई लेना देना नहीं है, वाहन इनके पास नहीं रहेगा, अगर खरीद भी लिया तो पुराना सेकंड हैंड वगैरह ये सब चीजें खरीदेंगे। बचपन में व्यक्ति को रोगी बनाते हैं, यहाँ के भी शनि रोगी बनाते हैं, लगन के भी शनि रोगी बनाते हैं। ठीक है, शनि अगर फिफ्थ हाउस में हो तो संतान की प्रॉब्लम रहेगी। संतान तो हो जाएंगी जैसे भी होगी, लेकिन योग्य नहीं रहती है ऐसे व्यक्ति की संतान। संतान दुखी करती है। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि नहीं होती, स्लो, पढ़ाई भी स्लो, माइंड भी स्लो काम करेगा। तो पुत्र हो भी जाए तो दूर, नहीं तो नालायक, अच्छी बुद्धि वाला नहीं रहता है, बुद्धि की प्रॉब्लम रहेगी। शार्प माइंड, पढ़ने में पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई की प्रॉब्लम रहेगी। शनि अगर छठे भाव में हो, ठीक है, ये व्यक्ति को भुक्कड़ बना देते हैं, खाना व्यक्ति बहुत खाता है ऐसे व्यक्ति। यहाँ के शनि जो है धनी बना देते हैं। मोस्टली क्या है कि जॉब से, नौकरी से जॉब अच्छी रहेगी तो व्यक्ति जॉब से जो है धन कमाता है। शत्रुओं की पीड़ा रहेगी, कोर्ट केस वगैरह चलेंगी, शत्रुओं की पीड़ा रहेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शत्रु इन्हें जो है दबा देंगे। ये शत्रु जो है लॉन्ग टर्म तक, जब तक जीवित रहते हैं तब तक इनके शत्रु रहते हैं। घमंडी, यहाँ का जो है शनि घमंडी बनाता है, धनी बनाता है, शत्रुओं पे विजय भी दिलाता है, शत्रु होते भी बहुत। ठीक है, रोग भाव में शनि है, रोग के ये कारक हैं, व्यक्ति को रोगी भी बना देते हैं अपने टाइम पीरियड। शनि अगर सेवंथ हाउस में हो तो जीवन साथी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, बशर्ते अगर वो उच्च के हैं या फिर अपनी राशि में है तो ही ठीक मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो है मैरिड लाइफ में एक मिठास नहीं होती, प्यार वाली बात नहीं होती। ठीक है, मिठास नहीं होती, बस गाड़ी चल रही होती है, नाम के लिए शादी हो जाती है बस। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई इनके जो संबंध है वो मधुर नहीं रहते। पहली बात तो जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता, मिल भी जाए तो बस रह रहे होते हैं साथ में, बस। यहाँ का शनि व्यक्ति को जो है बेरोजगार बना देता है। ठीक है, सुखों में कमी रहेगी, अच्छे कर्म ये खुद भी नहीं करता है, और यहाँ का शनि व्यक्ति को बेहाल बना के रखता है। ठीक है, बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस यहाँ पे कर सकता है। अगर नौकरी से धन नहीं कमा पा रहा तो बिजनेस से कर सकता है। अष्टम हाउस में शनि हो तो व्यक्ति मैला कुचैला रहता है। ठीक है, वो साफ सुथरा नहीं रखता अपने आप को, चार चार पांच पांच दिन नहीं नहाना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, कपड़े नहीं धोना, उसका कारण एक गरीबी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का शनि जो है धनहीन भी बनाता है व्यक्ति को। लेकिन यहाँ की शनि की जो बुद्धि होती है व्यक्ति की, भयंकर बुद्धि वाला बना देता है, मतलब ऐसे बुद्धि जिसका कोई तोड़ नहीं होता। ठीक है, तो भयंकर बुद्धि का मतलब है कि भाई कहीं भी जो व्यक्ति कोई सोच नहीं सकता ना, ये वहां से सोच लेके आते हैं। यहाँ का शनि गुप्त रोग भी दे देता है। ठीक है, क्योंकि शनि का जो नेचर है वो गुप्त है, और गुप्त स्थान है, आठवां स्थान गुप्त है, तो आप समझ जाओ ये व्यक्ति को गुप्त रोग वगैरह ये दे देता है।
यहाँ का शनि व्यक्ति को कोई ना कोई टाइम पीरियड लाइफ में ऐसा आ ही जाता है कि भाई भूखा रहना पड़ जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है तो आप ये देखो कि भाई उसे हर टाइम खाने की ही वो रहेगी, खाने की लालसा। नवम भाव में अगर शनि हो, अगर वो तपस्वी है, साधु संत है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेहाल ही रहेगा, भाग्यहीन ही रहेगा। पिता से नहीं बनना, भाग्य उदय नहीं होना, धनहीन होना, ठीक है, धर्म को नहीं मानना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, ये सब चीजें। दशम में शनि हो, 10वें भाव में, तो व्यक्ति को मंत्री पद, गवर्नमेंट जॉब, जज, ये सब चीजें दिलवा देता है। कृषि करने वाला मतलब खेती करने वाला, यहाँ का शनि व्यक्ति को फेमस बना देता है। फेम से शनि का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फेम का है। आप देखो कि काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये 10वां भाव है, 10वीं राशि यहाँ पड़ती है, तो ये फेम का हाउस है, यहाँ का शनि फेमस बना देता है और धनी भी बनाएगा। ठीक है, यहाँ का शनि। शनि अगर 11वें भाव में हो, शनि कहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं? 10वें भाव में और 11वें भाव में आप देखोगे कि जैसे शुक्र का यहाँ पे रिजल्ट था ना, लक्ष्मी इनके घर में स्वयं आके वास करती है, ऐसे ही शनि के यहाँ, मतलब इसकी स्टेबल इनकम रहेगी, जो पैसा आएगा वो घर में रुक जाएगा आराम से। प्रॉपर्टी बहुत करा देता है, यहाँ का शनि प्रॉपर्टी बहुत करा देता है, और जो खरीद लेगा वो कभी बेचता नहीं है, क्योंकि इनकम सोर्स इसका बहुत अच्छा है। यहाँ का शनि व्यक्ति को रोग नहीं देने देता, रोगी नहीं रहता यहाँ का शनि। पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए, गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है, और निडर बना देता है व्यक्ति को, निडर। यहाँ का शनि 12th हाउस में शनि हो तो व्यक्ति निर्लज्ज रहेगा। 9th हाउस का शनि पीर फकीरों के लिए, साधु संतों के लिए ठीक है। 12वें भाव का शनि जो है पीर फकीरों के लिए अच्छा है, ठीक है? किसी की परवाह ना करना, निर्लज्ज होना। भाई आपने वो जो नहीं होते बिना कपड़े वाले बाबा देखे होंगे, अघोरी देखे होंगे, वो नंगे कहीं भी बैठ जाते, तो व्यक्ति क्या है? निर्लज्ज है वो, उसे लज्जा नहीं आ रही। उनके पास धन नहीं होता है, पुत्र नहीं होते हैं उनके पास, वैवाहिक सुख नहीं होता है, ठीक है? शत्रुओं से पीड़ित भी रहते हैं, उनका मान मर्दन भी करते हैं, धन की इच्छा रखने वाले होते हैं। राहु केतु भी करा दो। क्या सर? राहु केतु भी करा दूं, 2 बचे हुए हैं राहु केतु। जी सर, करवा दीजिए। राहु अगर लगन में हो, ये व्यक्ति को अल्पायु बना देते हैं। रीजन क्या है कि ये तामसिक ग्रह हैं, ठीक है? धन की चाह रखने वाले, और धन आता भी है, व्यक्ति को धनी बना देते हैं लगन के राहु, ठीक है? ऐसा व्यक्ति बलवान होता है, ठीक है? धनी होता है, बलवान होता है, और समाज में थोड़ा बदनाम भी रहता है, ठीक है? क्योंकि राहु का नेचर है भैया तामसिक है, वो बदनाम भी रखते हैं। और धड़ भाग में यानी कि गर्दन से नीचे जो है रोगी बनाएंगे व्यक्ति। 2nd हाउस में राहु हो तो वाणी दोष देंगे, अटक अटक कर बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला, दूसरों की चुगली चपाटी करने वाला, मतलब वाणी का दोष कैसा भी हो देंगे जरूर। चेहरे पे कोई ना कोई दाग, रोग, खुजली,
इस टाइप से ये व्यक्ति दूसरे से घृणा करते हैं या स्वयं भी घृणा के पात्र होते हैं, ऐसा चलता रहता है। और गवर्नमेंट की साइड से ना कोई जो है ये धन पा ही लेंगे। ठीक है। राहु अगर तीसरे भाव में हो व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाएंगे, लेकिन भाइयों से बहन भाइयों से विरोध करा देंगे। विचार मतलब अगर कोई जॉब हो ना सोचने वाले की, आइडिया वाले की, तो ये इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनकी बुद्धि बस यही जानते हैं, इनकी बुद्धि की वैल्यू है, बस इनके विचारों की वैल्यू है, इनके विचार कहाँ से कैसे आ जाएं। जैसे ये हॉलीवुड की मूवीज होती है ना, वहां पे आप देखोगे कि भाई यार ये सीन कैसे बनाया है, ठीक है, तो ये इनके विचार इतने अच्छे होते हैं। वो बोलते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो वो इनकी होती है, प्रखर बुद्धि वाली। ठीक है। यहाँ का राहु धनी बनाएगा, भाई बहनों से विरोध कराएगा, दीर्घायु बनाएगा। फोर्थ में अगर राहु हो तो व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति भी बेचैन रहता है। यहाँ शनि भी बेचैन करते हैं या राहु भी बेचैन करते हैं। रीजन क्या है कि शनिवत राहु, शनि के जैसे ही राहु, तो ये यहाँ बेचैन कर देंगे, दुखी रखेंगे। यहाँ के जो राहु हैं दुखी रखेंगे, कभी सुख कभी दुख, अल्पायु ऐसे रहे। राहु अगर फिफ्थ हाउस में हो तो आप देखोगे कि जो लोग नाक से नहीं बोलते, नाक से जो बोलते हैं थोड़े थोड़े, तो उनका जो आप देखोगे आपको ज्यादातर जो है राहु यहाँ पे मिलेगा, या फिर फिफ्थ हाउस का जो लोड है वो राहु के साथ में मिलेगा। तो नाक में बोलना यहां से कर देंगे। संतानहीनता, पुत्रहीनता, सर्प साप यहाँ के राहु देते हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म का है। पिछले जन्म के कारण जो पाप कर्म है उसके कारण राहु यहाँ आए हैं, तो वो संतानहीनता देते हैं या पुत्रहीनता दे देते हैं। पेट का रोगी बनाएंगे व्यक्ति। अगर छठे में राहु हो तो ये अच्छा है। ठीक है। शत्रुओं का मार मर्दन करने वाला, लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाला। ठीक है। चालबाज बनाएंगे यहाँ के जो राहु। राहु अगर सेवंथ हाउस में हो तो सीधा बोला जाता है पार्टनरशिप नहीं करनी है किसी से। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता। ठीक है। जीवन साथी ऐसा भोजन खा सकता है, क्योंकि राहु तामसिक है, तामसिक भोजन करने वाला है। यहाँ अगर राहु हो तो व्यक्ति की चाल थोड़ी सी अलग रहेगी। यहाँ की चाल जो है राहु थोड़ी अलग कर देती है। अष्टम में राहु हो तो व्यक्ति को अल्पायु बना देते हैं, थोड़ा अपवित्र बनाएंगे, थोड़ा साफ साफ सुथरा जो है कम रहेगा। जैसे शनि के यहाँ पे रिजल्ट थे, ऐसे ही राहु के। ग्रह दोष अगर थोड़े अच्छे नहीं हैं तो विकलांग बना देते हैं, एक्सीडेंट वगैरह कराना, विकलांग बनाना, रोगी बनाना। यहाँ के राहु कम पुत्र देते हैं, पुत्रों में कमी कर देते हैं यहाँ के राहु। नवम में राहु हो तो धर्म के विरुद्ध आचरण करना, विरोधी बात करना, वो सब चीजें आ जाती है। अगर कोई भाषण कर रहा है उसे टोक देना कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई यहाँ का व्यक्ति गांव समाज में
ऐसे टोका टाकी करके जो है मुखिया बन जाता है। ठीक है ना। हम्म, अगर दशम में राहु हो, राहु को यहाँ फेम की तलाश रहती है, दशम में राहु हो तो व्यक्ति को फेमस बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि फेम का हाउस है। राहु राहु चाहते हैं कि मैं जो है फेमस हो जाऊं, मुझे भी लोग जाने, तो यहाँ का राहु व्यक्ति को फेमस बनाए। लेकिन यहाँ का राहु दूसरों के काम में, या गवर्नमेंट जॉब, या फिर चापलूसी करवाना, या दूसरों के लिए काम करना, ऐसे कराएगा, या दूसरों की सहायता से रोजगार पाना, या दूसरों की सहायता से फेम पाना, निडर बनाता है ऐसा राहु। ठीक है, रोजगार जरूर दिलाए। 11वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को श्रीमान बनाएगा। श्रीमान से मेरा मतलब है कि धनी, पुत्रवान बनाएगा, पुत्र भी रहेंगे, दीर्घायु रहेगा। लेकिन राहु यहाँ जो है व्यक्ति के कान का रोगी बना देंगे, या फिर लेफ्ट हैंड में या कंधे में चोट वगैरह, या फिर कान में दिक्कत। राहु अगर 12th हाउस में हो तो व्यक्ति गुप्त पापी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त पापी। खर्च वाले स्थान पे है तो व्यक्ति जो है फिजूल खर्च, जहां खर्च करने की जरूरत है वहां नहीं खर्च, फिजूल बहुत खर्चा करने वाला है। जल से उत्पन्न रोगों से पीड़ित, मतलब कि कोई भी वाटर एलिमेंट से लेके कुछ भी शरीर में होता है रोग वगैरह, तो उस रोग को दे दे। हॉस्पिटल के खर्च भी कराता है यहाँ का राहु। यहाँ का राहु विदेश गमन कराने के लिए सक्षम है। ठीक है। केतु लगन में हो, अगर अच्छी राशि वगैरह है तो व्यक्ति जो है जब इसके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो व्यक्ति धर्म की तरफ चल जाता है। ठीक है, व्यक्ति धार्मिक भी होता है। लेकिन अगर अच्छी राशि नहीं है तो व्यक्ति चुगलखोर भी हो जाता है, सुखहीन भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपना धन वो स्थान छोड़ना पड़ जाता है, दूसरी जगह जाके बसना पड़ता है, और भाग्य उदय भी फिर वही होता सर अच्छी राशि से मतलब जैसे कौन कौन सी राशि? है। मित्र की राशि, जी जैसे ये राशि ठीक है, ये राशि भी ठीक है, ये भी राशि ठीक है, वृषभ राशि भी इसके लिए ठीक है, ये राशि भी ठीक है। शनि की राशि में और बेहाल हो जाएगा, तुला में भी ठीक कर लेगा। सबसे खतरनाक जो है इसके लिए वृश्चिक राशि बैठेगी। वृश्चिक राशि वैसी जो है गुप्त राशि है, और गुप्त ग्रह बैठे हैं उसमें। जी सर। भाई मैंने इसका स्वरूप बताया था ना भाई, महान क्रोध करने वाले, ठीक है, महागुस्सैल, हाथ में हथियार वाले, और ऊपर से वृश्चिक राशि और मिल जाए, विस्फोटक राशि मिल जाए, तो ये व्यक्ति को तो आतंकवादी बना देंगे। ठीक है ना। जी सर। धर्म की राशि हो, 9 नंबर की राशि हो, ठीक है। मीन भी राशि ठीक है, मीन में ही उच्च के बताए गए हैं वैसे तो। ठीक है। वृषभ भी अच्छे, शुक्र की राशि हो, बुध की राशि हो, ठीक है। लेकिन जो शनि की राशियां हैं, शनि की राशि में व्यक्ति को ये गरीब बना दे, परेशानियां ज्यादा रहेंगी, अड़चने बहुत आएंगी, पैसे वैसे की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत, बदनामी की दिक्कत। क्योंकि शनि का नेचर मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ी चुगलखोरी टाइप की वहां होती है। उनकी राशि में अगर केतु बैठे तो व्यक्ति को चुगलखोर बना ही देंगे, ये तो 100% बात है।
ठीक है। केतु अगर सेकंड हाउस में हो, दूसरों के अन्न पे पलने वाला बताया गया है। ऐसा नहीं हो तो कम से कम 10-12 साल का टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है व्यक्ति के जीवन में कि वो दूसरे के घर में जाके दूसरे का खाना खाना या मैस में खाना खाना, वहां घर का खाना नहीं मिलना। स्टार्टिंग में जो बेसिक स्टडी होती है उसमें प्रॉब्लम आएगी, प्रारंभिक विद्या जिसे बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। शुरुआत में धन नहीं रहेगा, शुरुआत में धन नहीं रहेगा। अगर अच्छी राशि है तो बहुत धन रहेगा। जीवन के शुरुआत में इनको धन की कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को कुटुंब से, परिवार से अलग रहना पड़ता है। नजर का दोष होना, केतु अगर थर्ड हाउस में है, समझ जाओ शेर के बराबर है। यह सब कुछ देगा केतु, धन, शौर्य, ताकत, सब कुछ। लेकिन भाइयों के सुख में कमी कर देगा, मेहनती होगा, स्त्री सुख भी मिलेगा, भोजन का सुख भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बल बल भी बहुत मिलेगा। मंगल की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, जैसे मंगल का फल है ऐसे इसका। केतु अगर यहाँ पे हो तो व्यक्ति जो है जमीन जायदाद की प्रॉब्लम रहेगी, या फिर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो व्यक्ति को अपना जन्म स्थान वगैरह छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी इसका भाग्योदय हो पाएगा, तभी ये यहाँ का जो केतु है तभी शांत हो पाएगा। ये व्यक्ति को जहां जन्म होता है वहां से हटवा के ही चैन लेता है। जन्म स्थान से वंचित, माता से अलगाव, सुख में कमी, पंचम में शनि हो, केतु हो तो ये पुत्र की हानि करा देते हैं। पुत्र की हानि, अगर पहला पुत्र आ जाए तो वो जीवित नहीं रह पाता। गर्भ धारण में दिक्कत रहती है, संतान में दिक्कत रहती है, ठीक है। सर्प शाप वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये पिछले जन्म का हाउस है और राहु केतु फेमस है पिछले जन्म के कर्मों को लेके आने। पढ़ाई छूट जाना, व्यक्ति को गुस्सैल बना देते हैं। यहाँ के जो केतु हैं वो नेगेटिव इफेक्ट में भी लेके आ जाते हैं, वो किए कराए वाले भी प्रॉब्लम आ जाती है व्यक्ति को। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, पढ़ाई छूटने के योग बनते हैं। केतु 6 हाउस में, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, उत्तम गुण रहेंगे इसमें, उत्तम गुण, अच्छे विचारों वाला। यहाँ का केतु अच्छे विचारों वाला बना रहा है, यहाँ का केतु फेमस बना रहा है। छठे हाउस में शत्रुओं का नाश करने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। सेवंथ हाउस में केतु हो, केतु अलगाव के कारक हैं, जीवन साथी से अलगाव करा देते हैं, अपमान होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा देते हैं। यहाँ के केतु आंतों में प्रॉब्लम करते हैं, आंतों का रोगी बना देते हैं, आंतों से खून आना, आंतों में जख्म होना, आंतों में सुराख होना, उनकी सर्जरी होना, ठीक है। केतु 8वें भाव में है, केतु 8वें भाव में व्यक्ति को अल्पायु बनाएंगे, क्योंकि आयु का भाव है। जो इसकी प्यारी वस्तुएं रहती हैं उनसे अलग कर देते हैं व्यक्ति को, जो जो प्यारी वस्तु रहेंगी अलग कर देंगे। कलह होता है इनके जीवन में, लड़ाई में चोट जरूर लगती है, नहीं चाहे कोई हथियार से, ईंट पत्थर से, कोई भी लोहे की चीज हो उनसे।
यहाँ का केतु सभी कामों में बाधा डालता है। केतु नवम में हो, धार्मिक नहीं रहेगा व्यक्ति, धर्म कर्म में नहीं, उसके विरुद्ध बात करना या धर्म के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना, धार्मिक कार्यों में टांग अड़ाना, भाग्य साथ न देना, भाग्य बिल्कुल ब्लॉक हो जाना या आंशिक रूप से कभी कभी साथ देना। यहाँ का केतु पिता को भी जो है भाग्यहीन बनाता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनके द्वारा इनकी निंदा की जाती है। केतु अगर 10वें भाव में हो तो रोजगार बार बार छूटना, अच्छे कामों में विघ्न पड़ना, ठीक है, और ऐसा कोई भी काम करना जिसके लिए लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये भी कोई काम करने की चीज है, यही यही काम मिला था तुम्हें करने के लिए, इस काम को क्यों कर रहा है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम वही होती है कि इनके रोजगार जो है बार बार छूटते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है हार्ड वर्किंग होता है, तेजस्वी होता है, बाहुबल होता है, उसमें मेहनती होता है, शूरवीर होता है। 11वें हाउस में केतु, हर काम में सफलता। 1 मिनट वेट करना जरा। क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास ले रहा हूँ मैं आराम से। 11वें भाव में केतु धनी बनाएगा व्यक्ति को। धन संचय करने का मतलब इकट्ठा करने का, इसे धन का बहुत शौक रहेगा। व्यक्ति को गुणवान बनाएगा। जिस काम में हाथ डालेगा सफलता मिलेगी। 11th हाउस का केतु बहुत अच्छा है। आपने यहाँ पे देखा हो कि जैसे शनि बहुत अच्छा करते हैं, राहु भी अच्छा करते हैं, केतु भी अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रूर ग्रह है आपने देखा हो, नोटिस किया हो तो अच्छा करते हैं। केतु, केतु 12th हाउस। नॉर्मली आप देखोगे अगर अच्छी राशि मिल जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है, लेकिन ये अपने आप में काफी नहीं है। इसमें जो है नवम भाव भी अच्छा होना चाहिए, वो भी सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ का केतु जो है चीजों को छोड़ने के लिए जाना जाता है। गलत स्थानों पे वे है, मतलब ये गृहस्थी के लिए है ही नहीं केतु। घर को छोड़ देना, पैसे को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, वाइफ को छोड़ देना, शारीरिक सुख छोड़ देना, समाज के विरुद्ध आचरण करना। वो इसलिए बोला गया है कि भाई ये अपना घर त्याग देते, संन्यास धारण कर लेते हैं। विदेश गमन करना, विदेश, घर में कोई नहीं गया, ये विदेश चले गए, तो थोड़ा विरुद्ध आचरण करना। धन हानि कराते हैं यहाँ के जो केतु है, धन हानि कराएंगे। नेत्र रोग, आंखों में रोग देंगे, ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो गया है। एक सर दो एक क्लास। मिनट। सर ये जो केतु है फिफ्थ में, तो जिसका फिफ्थ में केतु है तो उसको क्या केतु के उपाय करने चाहिए? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो करो जरूर। तो सर ये जितनी आपने बताई सारी प्रॉब्लम है और लगातार है कंटिन्यू। क्या प्रॉब्लम आ रही है?
जी सर, नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम। आपके केतु 5th हाउस में है, जी सर। बच्चे होने में दिक्कत आ रही है। कर्क। हाँ सर, इसमें भी है, और नेगेटिविटी तो मतलब मेरी पूरी लाइफ ही बीती जा रही है, सब पीछे ही पड़े रहते, पता नहीं क्यों फ्री फंड में आ जाते हैं। जबकि हम अपनी तरफ से नुकसान किसी को नहीं करते, लेकिन सामने वाला पर्सन पता नहीं क्यों सीधे सीधे इसी में ही घुस जाते कि ये कराए में ही आके। 7th हाउस में कोई ग्रह है? लगन बताओ, अपना लगन क्या है? सर मेरा लगन तो वो है मीन राशि। अच्छा, मीन लगन। हाँ। 7th में मेरे मंगल है, बुध है और सूर्य। 7th में मंगल है, अरे वाह, जी सर। मंगल लेकिन अस्त है, आप बता सकते हैं। चलो फिर तो ठीक है। और बस ये? सूर्य और बुध। कहाँ? 7th में। सूर्य बुध कैसे चला रहे हो आप मैरिड लाइफ को? सर वही तो बहुत मुश्किल से, भी मेरा तो केस चलने के बाद दोबारा से शिफ्ट हुए हैं, तो फिलहाल अभी भगवान की कृपा है तो सब अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, बुध स्वराशि के हैं, चलो कोई बात नहीं, उठा पटक के बाद में शांति मिल जाएगी, क्योंकि शुद्ध बुध जो है स्वराशि के हैं, अस्त नहीं है, ठीक है। तभी अभी तो तो चल रहा बड़ी है। राहत है। अभी तो सर बड़ी राहत है, 8 साल बहुत, ये समझ लीजिए कि बस जाने कैसे बच ही गए। मैंने तो सारे सोच ही रखा था कि आत्महत्या कर ले, ये वो दुनिया भर का। लेकिन फिर अब गुरु कहाँ समझ है? में आ गया, मेरे हस्बैंड अब तो गुरु ठीक है। कहाँ बैठे हैं? गुरु गुरु कहाँ बैठे ये हैं? 4th हाउस में है। 4th में है। चल, चलो अच्छी बात है, तो गुरु चलो ठीक है। बहुत सारे दोस्त तो इन गुरु ने ही खत्म कर दिए, ठीक है। जी। यहाँ के केतु का मैं बता देता हूँ, एक सर्प मतलब एक नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाओ, ठीक है। जी। 11 शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि आती है ना, हाँ। ठीक है, जो कहीं से भी स्टार्ट कर लेना, सावन आने वाला है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो स्टार्टिंग अच्छी है। हम्म। हम्म। 11 शिवरात्रि मासिक वाली पकड़नी है। 11 शिवरात्रि को आप क्या करो, किसी भी बहते पानी में जो है इन नाग नागिन को आपको बहाना है। आप जी। व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं इसकी पूरा आपको प्रोसीजर बता दूंगा कैसा है, ठीक है, क्योंकि सबके सामने जी। वेद खुलना फिर जी। इसका प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। हम्म। सर इतना नाक में दम हुआ पड़ा है कि इतना सब पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद भी सो नहीं पाते, मतलब सोने का मतलब कि सपने इतने खराब खराब आते हैं, क्या बताएं, मतलब ऐसे सपने आते डरावने कि मुझे सपने में कोई पता नहीं क्या क्या करवा देता है, पूजा पाठ कोई करवा देता है, कभी हम सपने में कुछ उल्टा सीधा मान लेते हैं, या कुछ पता नहीं क्या पागलपन हुआ पड़ा, समझ ही नहीं आता। आप ये देखो, जबकि मेरी लाइफ स्टाइल सर इतनी मतलब इतनी सरल है कि हम बहुत ध्यान रखते हैं लोगों का, कहीं कुछ गलत ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ पता नहीं क्या है, फिर भी ऐसे ही चलता रहता है। अब आप देखो, जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो घट रही है नहीं घट रही, अभी जो मैंने पढ़ाया है कि भाई केतु, हाँ सर। यहाँ का केतु नेगेटिविटी लेके आया, संतान सुख में कमी कर देता है, हम्म। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भाई हम्म। अगर मैं सपनों की बात करूं, सपनों के लिए आप ये देखो, नींद का जो है हमारा हाउस, सुख का जो है 4th हाउस है, 4th हाउस के स्वामी बुध है। बुध दो क्रूर ग्रहों के साथ में बैठे हैं, ठीक है। हम्म। तो सपने गलत गलत आना, खराब आना, मार काट, खून खच्चर वगैरह, नेगेटिविटी वगैरह, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। शुक्र मानो कि मंगल अस्त है, ये शुक्र मान लो। जी। हाँ, हम्म। देखो अभी पहले केतु के कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम आपकी यहाँ है, ठीक है। दशा किसकी चल रही है? हम्म। सर ये तो मुझे नहीं पता अभी, इतना चलो, डीपली मुझे अभी आता नहीं है इसमें। नहीं मैंने देखना बता रखा है, मैंने आपसे बोल रखा है कि भाई हाँ आप सर खोल वो खोल के बताया था, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा मुझे अच्छे से वो टॉपिक ज्यादा नहीं सही से आया था। चलो कोई बात नहीं, मैं वो समझा फिर जब दूंगा। आप कभी रिपीट करेंगे ना तभी फिर मुझे समझ में आएगा सर। अब वो बेसिक वाला रिपीट क्योंकि नहीं जैसे होगा। सर ये चीजें सर हम पहले से, ये सर वो जब भी आप कभी एडवांस करेंगे तो जैसे सर ये सब चीजें हम पहले यूट्यूब में देखते रहते थे तो समझ में आता है सब बढ़िया से, लेकिन महादशा वगैरह कभी मैंने कभी यूट्यूब में देखा नहीं, तो वहां देखेंगे तो शायद समझ में आएंगे मुझे बेसिक चलो टॉपिक। कोई बात नहीं, मैं समझा जी सर। दूं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। माँ जी भगवती सर। कल्याण करे। जय माता। जय जय माता माता दी। दी। फिर